भी दे दी, उसके बावजूद भी बच्चों ने रोड को जाम करने। बाथरूमों का कुंडी भी नहीं है जो छात्राओं अपना फ्रेश होती हैं। इसको अयासी और लूट का अड्डा इसके मालिकों द्वारा बनाया गया है। इनकी एक ब्रांच सफीदों में भी खोल रखी है इसी तरह लूटने के लिए। सरकार को भेज देगा। जिक्र हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है भाई। इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं तहसील परिसर नारनौंद में, उपमंडल नारनौंद से आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। इनेलो पार्टी के कार्यकर्ता वर्कर जो हैं झंडे हाथ में लेके आज नारनौंद परिसर में यहाँ पे पहुँचे हैं। ये देख सकते हैं लाइव तस्वीरें इस वक्त। रात को इस घटनाक्रम का हमें पता चला कि किस तरह हमारी बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। शराब में धुत के मैनेजमेंट के डायरेक्टर लड़कियों के हॉस्टल में जाते हैं। सुबह हमने ये फैसला किया कि इस मामले में हम प्रशासन को चेताने के लिए एसडीएम नारनौंद को ज्ञापन देने का काम करेंगे। और सुबह की सूचना पे जिस तरह आप सैकड़ों साथी यहाँ उन बच्चियों को न्याय दिलाने के लिए पहुँचे हैं, मैं सभी साथियों का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि चौधरी अभय सिंह चौटाला के कार्यकर्ता, चाहे किसान की लड़ाई हो, चाहे मजदूर की लड़ाई हो, चाहे छात्रों की लड़ाई हो, चाहे कर्मचारी की लड़ाई हो, चाहे व्यापारी की लड़ाई हो, हर लड़ाई में हर वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिला के संघर्ष करने का काम करेंगे। कल लड़कियों ने जो मांगे रखी हैं, जो तहसीलदार साहब गए हुए थे, जो डीएसपी साहब गए हुए थे, उनके सामने उन तमाम मांगों को सरकार पूरा करने का काम करे। और यदि इन मांगों पे शीघ्र कोई कार्रवाई नहीं की गई तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इस पे सख्त कदम उठाने पे मजबूर होगी। और हमारा जो छात्र संगठन है, क्योंकि यह छात्रों का मामला है, वो कॉलेज मैनेजमेंट पे कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हमारे युवा और छात्र उस कॉलेज पे ताला लगा के उसको बंद करने का काम करेंगे यदि इसी तरह खिलवाड़ हमारी बहू बेटियों के साथ वहाँ होता रहा। तो पीछे भी आपने देखा होगा कि हमारी एक बेटी थी मनीषा, वहाँ बाडड़ा लोहारू के पास, उसका मामला अभी सुलझा भी नहीं था सरकार द्वारा। लोहारू के एक और कॉलेज में इसी तरह एक लड़की सुसाइड कर गई थी जब उसकी बेइज्जती की गई। यहाँ भी ये बात आई है, मीडिया के साथियों के सामने उन लड़कियों ने कहा है कि शराब पी के जो कॉलेज का मालिक है वो हॉस्टल में घुस जाता है, अश्लील गानों पे डांस करने के लिए छात्राओं को मजबूर किया जाता है। जो कॉलेज में ज़रूरी सुविधाएं हैं उनका अभाव है और कॉलेज जो यूनिवर्सिटी और मेडिकल बोर्ड द्वारा मानक तय किए गए हैं वो मानक भी पूरे नहीं करता। इसको अयासी और लूट का अड्डा इसके मालिकों द्वारा बनाया गया है। इनकी एक ब्रांच सफीदों में भी खोल रखी है इसी तरह लूटने के लिए। वहाँ पढ़ाने वाले सिर्फ 2 सीनियर स्टूडेंट हैं, कोई टीचर भी नहीं है। बाथरूमों का कुंडी भी नहीं है जो छात्राओं अपना फ्रेश होती हैं, टॉयलेट में जाती हैं। तो इस तरह का गदर इस सरकार में इन कॉलेज चलाने वालों ने मचा रखा है। पैसे देने का काम करते हैं सरकार के अधिकारियों को और जो भी इनकी फाइलें हैं वो पैसे के दम पे पास करवा के फिर हमारे जो बेटे हैं बेटियां हैं उनको लूटने का काम करते हैं, उनसे खिलवाड़ करने का काम करते हैं।
मैं सारे प्रेस के साथी भी सुन रहे हैं, इस बात की भी हम आलोचना करते हैं। एक प्रेस का साथी था जो करमू एक सोशल मीडिया का चैनल चलाता है। बड़े अखबार जो बहुत बड़े नेशनल अखबार हैं और चाहे बड़े चैनल हैं, वो तो इस सरकार ने खरीद रखे हैं। कोई इन वर्गे भाई जाके भाई को ज्यादती हो रही है। जो ये सोशल मीडिया वाले हैं, यूट्यूबर हैं और जो यूट्यूब इन अखबारों को भी चलाते हैं साथी, वो ज्यादतियों को उजागर करने का काम करते हैं प्रशासन की। और चाहे कोई मैनेजमेंट है, उन पे कार्रवाई करके उनको भी ये डराना चाहते हैं ताकि लोगों की आवाज़ पहुंचे ही नहीं, और ये मनमानी करके लूट पाट के बीजेपी के लोग करते रहें। तो हम ये भी मांग करते हैं कि भाई इस तरह की हिम्मत पुलिस ना दिखाए कि पत्रकार को तो गिरफ्तार कर लिया इस बात पे, अगर लड़कियां का है हॉस्टल में बनाई जाते घुसा, और उसका गल्ला जो कॉलेज का डायरेक्टर है, कॉलेज का डायरेक्टर भी साथ में हॉस्टल में घुस रहा है। और डीएसपी साहब स्वयं मीडिया के सामने इस बात को मान रहे हैं, अकबर जो अपराध करमू का है वो कॉलेज के मालिक का है। वो तो ठाए के सीआईए ने गिरफ्तार कर लिया, उसने जमानत करानी पड़ी, और मालिक पे मतलब कोई कार्रवाई नहीं। ये प्रशासन का दोहरा रवैया दर्शाता है कि पत्रकारों को तो पीड़ित किया जा रहा है, रगड़ा जा रहा है, डराया जा रहा है, और जो कसूरवार हैं, जो जुल्म करने वाले हैं, उनको उत्साहित किया जा रहा है बच्चों पर जुल्म करने के लिए। तो मैं प्रशासन के लोगों से कहता हूं कि जो ज्ञापन इंडियन नेशनल लोक दल ने यहाँ देने के लिए तैयार करवाया है, वो ज्ञापन यहाँ तहसील कार्यालय के सामने आके लें, और जो आवाज़ है लोगों की और लोकदल पार्टी की, उसको उच्च अधिकारियों के ऑफिसों में, कार्यालयों में, शिक्षा मंत्री के, वाइस चांसलर के कार्यालयों में पहुंचाने का काम करें, और एक उचित कमेटी से इस कॉलेज की जांच करवाई जाए कि इसमें सभी मानदंड जो एक नर्सिंग कॉलेज में होने चाहिए वो मानदंड पूरे हैं या मानदंड पूरे नहीं हैं। और जो जो आरोप शराब के, अश्लील गानों के, इस तरह के आरोप जो छात्राओं ने लगाए हैं, उनकी जांच करके कार्रवाई होनी चाहिए। और जो करमू पत्रकार पर जो मुकदमा दर्ज हुआ है, वो इस मैनेजमेंट के लोगों पर भी दर्ज होना चाहिए। ये सरकार से हम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और सामाजिक लोगों की ओर से ये मांग करते हैं। तहसीलदार साहब को ज्ञापन सौंपांगे और इनसे हम ये आश्वासन चाहते हैं कि जो मांगे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने उठाई हैं, छात्राओं का शोषण करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, और इस कॉलेज में जो अनियमितताएं हैं उनकी जांच हो, और यदि ये मानक पर पूरा नहीं होता तो इसको बंद करने का काम करें। यदि प्रशासन ने इन पर कोई कार्रवाई नहीं की तो लोकदल पार्टी सख्त एक्शन लेने का काम करेगी, और जो हमारा छात्र संगठन और युवा साथी हैं वो इस कॉलेज को ताला लगा के बंद करने का काम करेंगे यदि छात्राएं और उनके पेरेंट्स इन्होंने संतुष्ट नहीं करे। तो तहसीलदार साहब आप भी आश्वासन दो भाई, ये सरकार तक पहुंचाओगे? हाँ बिल्कुल पहुँचाएंगे जी, सरकार को भेज देंगे। ठीक है जी, ठीक है।